वृत्ति के लिए जैसे प्राश्चित करता है, वैसे ही सर्वशक्तिमान भगवान परशुराम ने अपने सब आनंद से युक्त हो गए और इस प्रकार खड़े हुए मानो मृत शरीर में प्राणों का संचार हो गया। पिता ने धरोहर के रूप में इन्हें आप दोनों के पास रख छोड़ा था। उस समय आपने इन दोनों की इस प्रकार राजनिष्ठिर और अन्य संबंधियों से कुशल मंगल पूछा। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्वामी सीतापति हैं, इसलिए 27 दिन रात लड़ते रहे। बड़ा रोचक प्रसंग है। इसके प्रसंग से हमें भावना बनती है कि हमारी लाडली जो कितनी सुंदर होगी। एकांत में द्वारिकाधीश है तो हमारे ब्रजेंद्र नंदन ही, एकांत में राधा राधा राधा, और जब कोई आ जाता तो शांत होकर राधा राधा करके अश्रु मोचन करके। एक दिन रुक्मिणी जी ने देखा और छुप गए, तो देखा प्रभु विकल हो गए, राधा राधा। रुक्मिणी जी धीरे से गई, रहा नहीं गया और प्रभु के चरणों को चापते हुए कहा, प्रभु मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। वैसे तो मुझे त्रिभुवन सुंदरी कहते हैं, लक्ष्मी अवतार है, फिर भी सत्यभामा बहुत सुंदर है। जाम्बवती जी भी त्रिपुर सुंदरी अम्बा के ही अंश थे। कालिंदी जी भी स्वयं सुंदरता का स्वरूप है। हम अष्टपट रानियां, 16,100 रानियां, क्या कोई ऐसा नहीं है कि राधा की स्मृति को खींच सके, कि आपके हृदय में जो राधा की स्मृति बैठी है वो स्मृति चुरा ले? हम में से कोई सुंदर नहीं है। भगवान ने कहा कि नहीं, तुम सब बहुत सुशील सुंदर सेवा परायण हो, पर राधा तो राधा ही। कहा प्रभु हम में कोई सुंदर नहीं, उनका राधा तो राधा ही है। कहा प्रभु एक बार मुझे देखने का अवसर कभी मिलेगा? भगवान ने कहा कि ब्रजजन यहाँ आएंगे नहीं, और आपको लेकर ब्रजजनों के बीच में हम पहुंच नहीं सकते। कभी कोई ऐसा अवसर लगे तो हो सकता है, नहीं तो असंभव सा लगता है। राधा किशोरी के दर्शन असंभव सा लगता है। तो एक समय सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगा, ऐसा प्रलय के समय लगता है। मनुष्यों को ज्योतिषियों के द्वारा उस ग्रहण का पहले से ही पता चल जाता है। इस महान पर्व में संपूर्ण देश के लोग कुरुक्षेत्र में आते हैं। समंत पंचम क्षेत्र है, जहां शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भगवान परशुराम जी ने पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके राजाओं की रुधिर धारा से 5 कुंड बनाए थे। कोई साधारण मनुष्य अपने पाप की निवृत्ति के लिए जैसे प्राश्चित करता है, वैसे ही सर्वशक्तिमान भगवान परशुराम ने अपने साथ कर्म का कुछ संबंध न होने पर भी लोक मर्यादा की रक्षा के लिए वहीं पर यज्ञ किया था। इस सर्वग्रहण सूर्य ग्रहण में भारतवर्ष के सभी प्रांतों की जनता प्राय आती कुरुक्षेत्र में। उनमें से अक्रूर, वसुदेव, उग्रसेन आदि बड़े बूढ़े तथा गद, प्रद्युम्न, शांबादि अन्य यदुवंशी अपने अपने पापों का नाश करने के लिए सब कुरुक्षेत्र आए। प्रद्युम्न नंदन, अनिरुद्ध, यदुवंशी सेनापति कृतवर्मा, सुचंद, सुख, सारण आदि के साथ नगर की रक्षा के लिए द्वारिका में रह गए और प्रायः सब लोग आए। यदुवंशी एक तो स्वभाव से ही परम तेजस्वी, क्योंकि भगवान के अंश थे, और गले में स्वर्ण की माला, दिव्य हार, रत्नों के हार, हीरों के हार, पुष्पों के हार, बहुमूल्य वस्त्र, कवचों से सुसज्जित होकर बड़ी शोभा बढ़ गई। वे तीर्थ यात्रा के पथ में देवताओं के विमान के समान रथों, समुद्र की तरंगों के समान चलने वाले घोड़ों, बादलों के समान विशाल कायों, गर्जना करते हुए हाथियों और विद्याधरों के समान मनुष्यों के द्वारा ढोई जाने वाली पालकियों पर अपनी पत्नियों के साथ सवार होकर के कुरुक्षेत्र मानो स्वर्ग के बड़े बड़े लोकपाल यात्रा कर रहे हो, ऐसी शोभा। महाभाग्यवान यदुवंशियों ने कुरुक्षेत्र में पहुंचकर एकाग्रचित्त से संयम पूर्वक स्नान किया और ग्रहण के उपलक्ष्य में निश्चित काल तक उपवास किया। जब ग्रहण संपन्न हुआ तो ब्राह्मणों को गौदान किया। ऐसी गौओं का दान किया जिन्हें वस्त्रों की सुंदर सुंदर झूले, पुष्पमालाएं, सोने की जंजीरें ये सब सजाई गई थी। इसके बाद जब ग्रहण का मोक्ष हो गया तो परशुराम जी के बनाए हुए कुंडों में यदुवंशियों ने बुद्धिपूर्वक स्नान किया
फिर बहुत से ब्राह्मणों को सुंदर सुंदर पकवान खवाया और अपने मन में संकल्प किया कि हमारे श्री कृष्ण के चरणों में हमारी प्रीति हो, हमारे श्री कृष्ण, हमारे प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में हमारी प्रेम भक्ति हो, प्रीति हो, यही दान पुण्य का फल मांगा। भगवान श्री कृष्ण को ही अपना आदर्श और इष्ट देव मानने वाले यदुवंशियों ने ब्राह्मणों से अनुमति लेकर फिर प्रसाद पाया और ठंडी छाया वाले वृक्षों के नीचे अपने अपने अनुसार डेरा डाला, तंबू लगाए। अब जब विश्राम हो गया तो यदुवंशियों ने वहां आए हुए जनों से, अपने जनों से मिलने की प्रक्रिया शुरू की। मत्स्य देश, उसीनर देश, कौशल देश, विदर्भ देश, कुरु, संजय, कंबोज, कैकय, मद्र, कुंती, आनंद, केरल एवं अनेकों देशों के सैकड़ों नरपति आए हुए थे। परीक्षित इसके अतिरिक्त परम हितैषी, परम बंधु नंद बाबा और समस्त ब्रज से गोप और गोपियां ये सब वहां पहुंचे हुए थे। यादवों ने, यदुवंशियों ने सबसे मिलकर वार्तालाप किया। सबके हृदय कमल, मुख कमल आनंद से खिल उठे। एक दूसरे को भुजाओं में भरकर नेत्रों से अश्रुओं की झड़ी लगाकर हर गोप भगवान श्री कृष्ण से मिलता। सबकी बोलती बंद थी, केवल आंखों से बात हो रही थी। आनंद का समुद्र मानो उफान में हो, ऐसे ही गोपियां भी मिल रही थी। अनंत सौहार्द, मंद मंद मुस्कान, परम पवित्र तिरछी चितवन से देख देख कर भेंट अखबार करने लगे। अपनी भुजाओं में भरकर केसर लगे हुए वक्षा स्थल को उस समय नेत्रों से प्रेम के आंसू छलकने लगे। छोटों ने बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया, बड़े बूढ़ों ने छोटों को आशीर्वाद दिया, समान वालों से हाथ मिलाया, गले लगाया। इस प्रकार सबसे भगवान श्री कृष्ण मिले। मिलकर के महल जो निवास स्थान भगवान के लिए बनाया गया था, रुक्मिणी आदि से कहा कि आप लोगों ने कहा था कि कभी राधा किशोरी के दर्शन हो तो ब्रज का हमारा परिकर आया हुआ है, सबसे मिल के आ रहा है, आप जाओ और एक बार किशोरी जी के दर्शन करो। आप कहती थी कि राधा किशोरी की क्या समानता हम में से कोई नहीं कर सकता। आप जाकर जो छड़ीदार रक्षक थे, वो जहां किशोरी जी का शिविर बना हुआ था, वहां तो प्रथम द्वार पर जो राधा दासी विराजमान थी, ऐसी सुंदरता, लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण दशरथ लीला किशोरी सतई राधाज्यम ब्रजमंडली मधुरम राधा विधानम परम। करोड़ करोड़ लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो जाए तो लक्ष्मी का अवतार श्री रुक्मिणी जी और प्रधान अष्टपटरानियां पीछे उनके, उन्होंने देखा तो उन्होंने यही समझा कि यही राधा किशोरी है। इतनी सखियां सुंदर कि झुककर ऐसे, तो उनका स्वामिनी जो अंदर फूल की छड़ी लिए हुए दूसरी द्वार पर फिर झुक गई कि ये हो न हो राधा किशोरी होगी। इतनी सुंदर तो हमने कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा स्वामी जो 7 देवड़ी, हर देवड़ी पे जो सखी विराजमान थी उसको उन्होंने राधा किशोरी। जे ही 7वें द्वार पर गई तो इतना तेज विराजमान था स्वामी जी के श्रीअंगों का कि देखने में सब असमर्थ रहे, प्रेम विकल हो गए। ललितादि नित्य सहचरिया जो ब्रजमंडल में अलग अलग गांव में प्रकट हुई, प्रियाजू के आसपास ही सब है अष्ट सखियों के गांव। उन सखियों ने प्रियाजू का चरणामृत जैसे देवर्षि नारद जी को पिलाया, ऐसे चरणामृत तब उन्होंने देखा तेजो रूप निकुंज कल्याण नेत्रादि पिंडस्थ, तो महातेज के भीतर अनंत बिजलियों की कांति हमारी लाडली। अब सबके मुख से हा राधा अश्रु प्रवाह। सबसे प्रियाजू मिली, जब ये वापस गई तो खुद रो रहे थे, हा राधा। तो प्रभु ने कहा, श्री कृष्ण चंद्र जी ने देखा अपने राधा का प्रभाव, कहीं कोई समानता है? स्वामी जी कह रहे पाछे न होती अब हूँ, आगे हूँ न वह है, ये गति अद्भुत रूप की और है। ये ब्रज लीला के अंतर्गत है। निकुंज लीला में तो वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। सबसे भगवान श्री कृष्ण और पूरा द्वारिका का परिकर मिला। फिर हस्तिनापुर के परिकर से मिले। कुंती जी ने वसुदेव जी से कहा, भैया मैं बड़ी अभागिनी हूं, आज तक मेरी एक साध पूरी नहीं हुई। साध माने चाह। और आप जैसे साधु स्वभाव वाले मेरे भाई
आपत्ति के समय मेरी सुध भी नहीं लिए, इससे बढ़कर दुख की बात क्या होगी। हम ये समझते हैं कि विधाता जिसके बाएं होता है उसे स्वजन संबंधी, पुत्र, मित्र सब कोई भूल जाता है। आप लोगों का कोई दोस्त नहीं, विधाता मेरे बाएं हैं इसीलिए ऐसा हुआ। वसुदेव जी ने कहा, बहन उलाहना मत दो, हमसे पिलक मत मानो, हम सभी मनुष्य दैव के खिलौने हैं। ये संपूर्ण लोग ईश्वर के वश में रहकर कर्म करता है, उसका फल भोगता है। बहन तुम्हें सच्ची बताएं, कंस के द्वारा हम इतना सताए गए कि हम 10 दिशाओं में भाग फिर रहे थे अपने प्राण बचाने के लिए। अभी कुछ ही दिन हुए, ईश्वर कृपा से कंस का वध हुआ और हम सब सुखी हुए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वहां जितने भी नरपति आए थे, वसुदेव जी, उग्रसेन, यदुवंशियों ने खूब मिलकर सब राजाओं का सम्मान किया। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाकर परमानंद में अनुभव करते हुए समस्त राजा शांति का अनुभव किए। परीक्षित भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि पुत्रों के साथ गांधारी पत्नियों के सहित युधिष्ठिर आदि पांडव, कुंती, संजय, विदुर, कृपाचार्य, कुंती भोज, विराट, भीष्मक, महाराज नग्नजित, पुरजित, द्रुपद, शल्य, दृष्टकेत, काशी नरेश, दम्भोज, विशालाक्ष, मिथिला नरेश, मद्र नरेश, कैकेय नरेश, युधामन्यु, सुशर्मा, अपने पुत्रों के साथ वाली और दूसरे भी युधिष्ठिर के अनुयायी नरपति भगवान श्री कृष्ण का परम सुंदर स्वरूप देखकर विस्मित हो गए, आनंदित हो गए। वे बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण से भली भांति सम्मान प्राप्त करके बड़े आनंद से श्री कृष्ण के स्वजनों यदुवंशियों की प्रशंसा करने लगे। उन लोगों ने मुख्यतः उग्रसेन जी को संबोधित करके कहा, भोजराज उग्रसेन जी, सच पूछिए तो इस जगत में मनुष्यों में आप लोगों का जीवन ही सफल है, धन्य है, धन्य है, धन्य है। क्योंकि जिन श्री कृष्ण का दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, उग्रसेन जी आप रोज देखते रहते हैं उन्हीं प्रभु को। वेदों ने बड़े आदर के साथ भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का गान किया है। भगवान श्री कृष्ण के चरण धोवन का जल गंगा जल, उनकी वाणी शास्त्र और कीर्ति इस जगत को अत्यंत पवित्र कर रही है। अभी हम लोगों के जीवन की ही बात है, समय के फेर से पृथ्वी का सारा सौभाग्य नष्ट हो चुका था, परंतु भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से पृथ्वी में फिर समस्त शक्तियों का संचार हो गया। अब वो फिर हमारी समस्त अभिलाषाओं, मनोरथों को पूर्ण करने लगी। उग्रसेन जी, आप लोगों का श्री कृष्ण के साथ गोत्र संबंध है, यही नहीं आप हर समय उनका दर्शन और स्पर्श प्राप्त करते रहते हैं। आप उनके साथ चलते हैं, बोलते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं। यूं तो आप लोग गृहस्थी की झंझटों में फंसे रहते हैं, जो सीधा नरक का मार्ग है यदि भजन ना हो तो। परंतु आप लोगों के घर में सर्वव्यापक भगवान श्री हरि मूर्तिमान रूप से निवास करते हैं, जिनके दर्शन मात्र से स्वर्ग और मोक्ष तक की अभिलाषा मिट जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इसके बाद नंद बाबा अपने परिकर के साथ श्री कृष्ण और बलराम जी से मिले। नंद आदि गोपों को देखकर सब आनंद से युक्त हो गए और इस प्रकार खड़े हुए मानो मृत शरीर में प्राणों का संचार हो गया हो। वे लोग एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत दिनों से आतुर हो रहे थे, इसलिए एक दूसरे को बहुत देर तक गाढ़ आलिंगन करके छाती से लगाए रहे। नंद बाबा, बलराम जी, नंद बाबा, श्री कृष्ण चंद्र जी। वसुदेव जी ने अत्यंत प्रेम और आनंद से विवल होकर नंद जी को हृदय से लगा लिया। अब एक एक सारी बातें याद आने लगी। कंस किस प्रकार सताता था, किस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र को गोकुल में ले जाकर नंद बाबा के घर विराजमान किया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को मैया यशोदा के चरण पकड़ लिए। नंद बाबा मैया यशोदा उनको हृदय से लगाकर दुलार करती है। परीक्षित उस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की आंखों से अश्रु चल रहे थे जब यशोदा मैया दुलार कर रही थी। वे कुछ भी बोल ना सके। यशोदा जी ने गोद में बैठा लिया श्री कृष्ण और बलराम को। द्वारिकाधीश हैं, सयाने हो गए, लेकिन माँ के लिए तो बेटा ही है। और भुजाओं में भरकर गाढ़ आलिंगन करके चिरकाल तक अपने हृदय से लगाए रखा। रोहिणी और देवकी जी ने ब्रजेश्वरी यशोदा का यह प्यार देख करके कि दोनों लाला को, कृष्ण और बलराम को अपनी गोद में लिए बार बार उनके मातृ प्रेम की सराहना की, देवकी जी और रोहिणी जी ने।
और वे यशोदा जी से कहने लगी, यशोदा रानी, आपने और ब्रजेश्वर नंद जी ने हम लोगों के साथ जो मित्रता का व्यवहार किया है वह कभी मिटने वाला नहीं है। उसका बदला इंद्र का ऐश्वर्य पाकर भी हम किसी प्रकार नहीं चुका सकते। नंदरानी जी, भला ऐसा कौन कृतज्ञ है जो आपके उस उपकार को भूल सके। देवी, जिस समय बलराम और श्री कृष्ण ने अपने माँ बाप को देखा तक न था और इनके पिता ने धरोहर के रूप में इन्हें आप दोनों के पास रख छोड़ा था, उस समय आपने इन दोनों की इस प्रकार रक्षा की जैसे पलके पुतलियों की रक्षा करते। आप लोगों ने इन्हें खिलाया पिलाया, दुलार किया, रिझाया, इनके मंगल के लिए अनेकों प्रकार के उत्सव किए। सच पूछिए तो इनके माँ बाप आप ही लोग। आप लोगों की देख रेख में इन्हें किसी की आस तक न लगी। ये सर्वथा निर्भय रहे, ऐसा करना आप लोगों के अनुरूप ही था, क्योंकि सत्पुरुषों की दृष्टि में अपने पराये का भेदभाव नहीं रहता। नंदरानी जी, सचमुच आप लोग परम संत हैं। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, मैं कह चुका हूं कि गोपियों के परम प्रीतम जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण ही थे। जब उनके दर्शन के समय नेत्रों की पलकें गिर पड़ती तब वे पलकों को बनाने वाले को ही कोसने लगती। उन्हीं प्रेम की मूर्ति गोपियों को आज बहुत दिनों तक भगवान श्री कृष्ण का बहुत दिनों के बाद दर्शन हुआ। उनके मन में इसके लिए कितनी लालसा थी, इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। सब गोपियों ने नेत्रों के रास्ते अपने प्रीतम श्री कृष्ण को हृदय में ले जाकर गाढ़ आलिंगन किया और मन ही मन तन्मय हो गई। परीक्षित, कहां तक कहूं, गोपियां उस भाव को प्राप्त हो गई जो नित्य निरंतर अभ्यास करने वाले योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियां मुझसे तदात्म को प्राप्त हो गई हैं, तो एकांत में सब गोपियों को हृदय से लगाया, कुशल मंगल पूछा और हंसते हुए बोले, गोपियों, हम लोग अपने स्वजन संबंधियों का काम करने के लिए ब्रज से बाहर चले आए और इस प्रकार तुम्हारी जैसी प्रेषियों को छोड़कर हम शत्रुओं का विनाश करने में उलझ गए। बहुत दिन बीत गए, क्या कभी तुम लोग हमारा स्मरण करती हो? मेरी प्यारी गोपियों, कहीं तुम लोगों के मन में ये आशंका तो नहीं हो गई कि मैं अकृतज्ञ हूं? ऐसा समझकर तुम लोग हमसे बुरा तो नहीं मानने लगी हो? निसंदेह भगवान ही प्राणियों के संयोग और वियोग के कारण है। जैसे वायु बादलों तिनको, रुई और धूल के कणों को एक दूसरे से मिला देती, फिर स्वच्छंद रूप से उन्हें अलग अलग कर देती है, वैसे ही समस्त पदार्थों के निर्माता भगवान भी संयोग वियोग अपनी इच्छा अनुसार कराते रहते हैं। सखियों, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम सब लोगों को मेरा वह प्रेम प्राप्त हो चुका है जो मेरी ही प्राप्ति कराने वाला है, मेरा ही स्वरूप है। मेरे प्रति की हुई प्रेम भक्ति प्राणियों को अमृत पद अर्थात मेरा परम धाम प्रदान करने में समर्थ है। प्यारी गोपियों, जैसे घट पट आदि जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, उनके आदि अंत और मध्य, बाहर और भीतर, उनका मूल कारण पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, प्रोत है। वैसे ही जितने भी पदार्थ हैं, उनके पहले, उनके पीछे, उनके बीच में, उनके बाहर, उनके भीतर केवल मैं ही मैं विराजमान भगवान है। ये प्राणियों के शरीर में पांचों भूत कारण रूप से स्थित है। आत्मा भोक्ता के रूप में, जीव के रूप में स्थित है, परंतु मैं इन दोनों से परे अविनाशी सत्य हूं। ये दोनों मेरे ही अंदर प्रतीत हो रहे हैं, तुम लोग ऐसा अनुभव करो। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार गोपियों को अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा से शिक्षित किया। उसी उपदेश के बार बार स्मरण से गोपियों का जीवन कोश लिंग शरीर नष्ट हो गया और वे भगवत स्वरूप हो गई, भगवान को सदा सर्वदा के लिए प्राप्त हो गई। उन्होंने कहा, हे कमलनाथ, अगाध बोध संपन्न बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय कमल में आपके चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। प्रभु, जो लोग संसार के कुएं में गिरे हुए हैं, उन्हें उससे निकालने के लिए केवल समर्थ है आपके चरणारविंद। एकमात्र सहारा है आपके चरण कमल। प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि आपका वह चरण कमल घर गृहस्थी के काम करते रहने पर भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे और हम एक क्षण के लिए भी उसे ना भूलें। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही गोपियों को शिक्षा देने वाले हैं
और वही उस शिक्षा के द्वारा प्राप्त होने वाले तत्व हैं। इसके पहले जैसा कि वर्णन किया गया, भगवान श्री कृष्ण ने उन पर महान अनुग्रह किया। अब धर्मराज युधिष्ठिर और अन्य संबंधियों से कुशल मंगल पूछा। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करने से ही सारे अशुभों का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी का सम्मान किया, कुशल मंगल पूछा और अत्यंत आनंदित होकर उनसे कहने लगे, बड़े बड़े महापुरुष मन ही मन जिन श्री चरणारविंद मकरंद रस का पान करते रहते हैं, कभी कभी उनके मुख कमल से लीला कथा के रूप में वो छलक पड़ता है। प्रभु, इतना अद्भुत दिव्य रस है कि कोई भी प्राणी उसको पी ले तो जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाली विस्मृति तथा अविद्या को नष्ट कर देता। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान आपके चरणारविंद मकरंद का प्रेम रस महात्मा जन पान करके तृप्त रहते हैं। कभी कभी उमंग आती है तो जब गान करते हैं आपकी लीला कथा, तो उस लीला कथा में इतनी सामर्थ्य है कि वो अविद्या को नष्ट कर देती, जन्म मरण के चक्र में डालने वाली अविद्या को नष्ट कर देती है। बड़े भाग्यशाली लोग हैं जो अपने कानों से आपकी लीला कथा जी भर करके पीते हैं। जो आपकी कथा एक बार भी सुनते हैं उनका मंगल नहीं हो सकता। भगवान, आप एक रस ज्ञान स्वरूप और अखंड आनंद के समुद्र हैं। बुद्धि वृत्तियों के कारण होने वाली जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं आपके स्वयं प्रकाश स्वरूप तक पहुंच ही नहीं पाती, दूर से ही नष्ट हो जाती है। हे श्री कृष्ण, आप परमहंसों की एकमात्र गति हैं। समय के फेर से वेदों का ह्रास होते देखकर उनकी रक्षा के लिए आपने अपनी अचिंत्य योग माया के द्वारा मनुष्य का सा शरीर ग्रहण किया है। हम आपके चरणों में बार बार नमस्कार करते हैं। परीक्षित, जिस समय दूसरे लोग इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे, उसी समय यदुवंशी और कौरव कुल की स्त्रियां एकत्र होकर आपस में भगवान की त्रिभुवन विख्यात लीलाओं का वर्णन कर रही थी। अब मैं उनकी बातें तुम्हें सुनाता हूं। द्रौपदी जी ने कहा, हे रुक्मिणी जी, हे भद्रे, हे जाम्बवती, हे सत्यभामे, हे कालिंदी, हे सैफे, हे लक्ष्मणी, हे रोहिणी और अन्य श्री कृष्ण पत्नियों, तुम लोग हमें ये बताओ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से लोगों का अनुकरण करते हुए तुम लोगों का किस प्रकार पाणी ग्रहण किया। रुक्मिणी जी ने कहा, द्रौपदी जी, जरासंध आदि सभी राजा चाहते थे कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो। इसके लिए सभी शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए तैयार थे, परंतु भगवान मुझे वैसे ही हर लाए जैसे सिंह बकरी और भेड़ों के झुंड में से अपना भाग छीन ले जाए। क्यों न हो, जगत में जितने भी अजय वीर हैं उनके मुकुटों पर श्री कृष्ण की चरण धूलि शोभायमान होती है। द्रौपदी जी, मेरी तो यही अभिलाषा है। रुक्मिणी जी कहती है कि भगवान के वे ही समस्त संपत्ति और सौंदर्य के आश्रय चरण कमल जन्म जन्म मुझे आराधना करने के लिए प्राप्त हो, जन्म जन्म में उनकी चरण सेवा में लगी रहूं। फिर सत्यभामा जी ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिताजी अपने भाई प्रसेन की मृत्यु से बहुत दुखी हो रहे थे, अतः उन्होंने उनके वध का कलंक भगवान पर लगा दिया। उस कलंक को दूर करने के लिए भगवान ने ऋक्षराज जाम्बवान पर विजय प्राप्त की और वह रत्न लाकर मेरे पिता को दे दिया। अब तो मेरे पिताजी मिथ्या कलंक लगाने के कारण डर गए। यद्यपि वे दूसरे को मेरा वाग्दान कर चुके थे, फिर भी उन्होंने समंतक मणि के साथ भगवान के चरणों में मुझे समर्पित किया। और मैं यही चाहूंगी, सत्यभामा जी कह रहे कि जन्म जन्म मुझे भगवान के चरणों की सेवकाई। जाम्बवती जी ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिता ऋक्षराज जाम्बवान को इस बात का पता न था कि ये ही मेरे स्वामी सीतापति हैं, इसलिए 27 दिन रात लड़ते रहे। 28वें दिन जब उन्होंने जाना कि ये हमारे भगवान श्री राम हैं, तब इनके चरण कमल पकड़कर समंतक मणि के साथ उपहार के रूप में मुझे समर्पित कर दिया। मैं भी यही चाहती हूँ कि जन्म जन्म इन्हीं की दासी बनी रहूं। कालिंदी जी, यमुना जी, कहा, द्रौपदी जी, जब भगवान को ये मालूम हुआ कि मैं उनके चरणों का स्पर्श करने की आशा विलासा से तपस्या कर रही हूँ, तब वे अपने सखा अर्जुन के साथ यमुना तट पर आए और मुझे स्वीकार कर लिया। मैं तो यही चाहूंगी कि भगवान श्री कृष्ण की घर बुहारने वाली मैं उनकी दासी बनी रहूं। यमुना जी ने कहा, मित्रविंदा,
जी ने कहा, द्रौपदी जी, मेरा स्वयंवर हो रहा था, वहां आकर भगवान ने सब राजाओं को जीत लिया, मुझे अपनी शोभामयी द्वारिकापुरी में ले आए। मेरे भाइयों ने भी मुझे भगवान से छुड़ाकर मेरा अपकार करना चाहा, परंतु उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भी नीचा दिखा दिया। मैं भी ऐसा चाहती हूँ कि जन्म जन्म भगवान के चरण धोने वाली मैं दासी बनी। सत्या जी ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिताजी स्वयंवर में आए हुए राजाओं के बल पौरुष की परीक्षा के लिए बड़े बलवान और पराक्रमी तीखे सींग वाले 7 बैल रख छोड़े थे। उन बैलों ने बड़े बड़े वीरों का घमंड चूर चूर कर दिया था। उन्हें भगवान ने खेल खेल में झपट कर पकड़ लिया, नाथ लिया और बांध दिया, ठीक वैसे ही जैसे छोटे छोटे बच्चे बकरी के बच्चों को पकड़ लेते हैं। इस प्रकार भगवान बल पौरुष के द्वारा मुझे प्राप्त करके चतुरंगिणी सेना और दासियों के साथ द्वारिका ले आए। मार्ग में जिन क्षत्रियों ने बिंद डाला उन्हें जीत लिया। मेरी भी यही अभिलाषा है कि जन्म जन्म भगवान की मुझे सेवा का अवसर मिले। श्री भद्रा जी ने कहा, द्रौपदी जी, भगवान मेरे मामा के पुत्र हैं। मेरा चित्त इन्हीं के चरणों में अनुरक्त हो गया था। जब मेरे पिताजी को यह बात मालूम हुई तब उन्होंने स्वयं भगवान को बुलाकर अक्षोणी सेना बहुत सी दासियों के साथ मुझे इन्हीं के चरणों में समर्पित कर दिया। मैं अपना परम कल्याण इसी में समझती हूँ कि कर्म के अनुसार मुझे जहां जहां जन्म लेना पड़े, मैं सर्वत्र इन्हीं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का संस्पर्श प्राप्त करूं। लक्ष्मणा जी ने कहा, रानी जी, देवर्षि नारद बार बार भगवान के अवतार लीलाओं का गान करते रहते थे। उसे सुनकर और सोचकर कि लक्ष्मी जी ने समस्त लोकपालों का त्याग करके भगवान का ही वरण किया, मेरा चित्त भगवान के चरणों में आसक्त हो गया। द्रौपदी जी, मेरे पिता बृहदसेन मुझ पर बहुत प्रेम रखते थे। जब उन्हें मेरा अभिप्राय मालूम हुआ कि मैं श्री कृष्ण से प्रेम करती हूँ, तब उन्होंने मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए उपाय किया। द्रौपदी जी, जिस प्रकार पांडव वीर अर्जुन की प्राप्ति के लिए आपके पिता ने स्वयंवर में मत्स्य वेद का आयोजन किया था, उसी प्रकार मेरे पिता ने भी किया। आपके स्वयंवर की अपेक्षा हमारे यहाँ ये विशेषता थी कि मत्स्य बाहर से ढका हुआ था, केवल जल में ही उसकी परछाई दिख पड़ती थी। कहा मत्स्य ये दिखाई नहीं देते, केवल जल में परछाई पड़ेगी और उसकी आंख को वेदना घूमते हुए मत्स्य, ये केवल भगवान ही कर सकते थे। जब ये समाचार राजाओं को मिला तब सब ओर से समस्त अस्त्र शस्त्रों के तत्वों के हजारों राजा अपने अपने गुरुओं के साथ मेरे पिताजी की राजधानी में आने लगे। मेरे पिताजी आए हुए सभी राजाओं का बल पौरुष और अवस्था के अनुसार भलीभांति स्वागत सत्कार किया। उन लोगों ने मुझे प्राप्त करने की इच्छा से स्वयंवर सभा में रखे हुए धनुष और बाण उठाए। उनमें से कितने राजा तो धनुष पर प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ा सके, धनुष को ज्यों का त्यों रख दिया। कईयों ने धनुष की डोरी को एक सिर से बांधकर दूसरे सिर तक खींच लिया, परंतु उसे दूसरे सिर से बांध न सके। ऐसा झटका लगा कि दूर गिरे जाकर। रानी जी, बड़े बड़े प्रसिद्ध वीर जैसे जरासंध, अम्बष्ट, नरेश, शिशुपाल, भीमसेन, दुर्योधन, कर्ण, इन लोगों ने धनुष पर डोरी चढ़ा तो ली, परंतु मछली की स्थिति का पता न लगा सके। पांडव वीर अर्जुन ने जल में उस मछली की परछाई देख ली और ये भी जान लिया कि मछली कहाँ है। बड़ी सावधानी से बाण छोड़ा, परंतु उससे लक्ष्य वेद ना हुआ। उनके बाण ने केवल स्पर्श मात्र मछली का किया। रानी जी, इस प्रकार बड़े बड़े अभिमानियों का मान मर्दन हो गया। अधिकांश नरपतियों ने मुझे पाने की लालसा और लक्ष्य वेद की चेष्टा छोड़ दी। तब भगवान ने धनुष उठाकर खेल खेल में अनायास उस पर डोरी चढ़ा दी, बाण साधा और जल में केवल एक बार मछली की परछाई देखी और बाण मारा और मछली को मार के नीचे गिरा दिया। उस समय ठीक दोपहर हो रहा था। सर्वार्थ साधक अभिजीत नामक मुहूर्त बीत रहा था। देवी जी, उस समय पृथ्वी में जय जयकार होने लगी, आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। बड़े बड़े देवता आनंद विवल होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। द्रौपदी जी, उसी समय मैंने रंगशाला में प्रवेश किया। मेरे पैरों के पायजेब रुंझुन रुंझुन बोल रहे थे। मैंने नए नए उत्तम रेशमी वस्त्र धारण कर रखे थे। मेरी चोटियों में मालाएं गुथी हुई थी और मुंह पर लज्जा मिश्रित मुस्कुराहट थी। मैं अपने हाथों में रत्नों का हार लिए हुए थी, जो बीच बीच में लगे हुए सोने के कारण और भी दमक रहा था। द्रौपदी जी, उस समय मेरा मुखमंडल घनी घुंघराली अलकों से सुशोभित हो रहा था। कपोलों पर कुंडलों की आभा पड़ने से और भी दमक उठा था।
मैंने एक बार अपना मुख उठाकर चंद्रमा की किरणों के समान सुशीतल हास्य रेखा और तिरछी चितवन से राजाओं की तरफ देखा और फिर भगवान के गले में जयमाला डाला। मैंने ज्यों ही वरमाला पहनाई त्यों ही मृदंग, पखावत, शंख, ढोल, नगारे आदि बाजे बजने लगे। नट और नर्तकियां नाचने लगी, गवैये गाने लगे। द्रौपदी जी, जब मैंने इस प्रकार अपने स्वामी प्रीतम भगवान को वरमाला पहना दी, उन्हें वरण कर लिया, तब कामातुर राजाओं को बड़ा डाह हुआ, वे चिढ़ गए। भगवान ने अपने श्रेष्ठ 4 घोड़ों वाले रथ पर मुझे चढ़ा लिया और हाथ में सारंग धनुष लेकर कवच पहनकर युद्ध करने के लिए रथ पर खड़े हो गए। दारुक ने सोने के साथ सामान से लदे हुए रथ को जब राजाओं के सामने से द्वारिका के लिए हाँक दिया, तो जैसे कोई सिंह हरिणों के बीच से अपना भाग ले जाए, उनमें से कुछ राजाओं ने धनुष लेकर युद्ध के लिए सज धज कर भगवान का पीछा किया। भगवान ने उन्हें सारंग धनुष की मार से ही रोक दिया। रानी जी, सारंग धनुष के छूटे हुए तीरों से किसी की बाह कट गई, किसी के पैर कट गए, किसी की गर्दन उतर गई। बहुत से लोग रणभूमि में सदा के लिए सो गए, बहुत से रणभूमि छोड़कर भाग गए। तदनंतर यदुवंश शिरोमणि भगवान ने सूर्य की भांति अपने निवास स्थान स्वर्ग और पृथ्वी में सर्वत्र प्रशंसित द्वारिका नगरी में मुझे ले आया। उस दिन द्वारिका नगरी सजाई गई थी। बहुत से जो वस्त्र आभूषण, दासी, रथ, घोड़े, हाथी दहेज में दिए गए थे। भगवान ने बड़ा मंगलमय समय पाणी ग्रहण किया। हमें लगता है कि हमने पूर्व जन्म में कोई बहुत बड़ी तपस्या की होगी, तभी हमें पति के रूप में श्री कृष्ण द्वारिकाधीश मिले। हम यही चाहते हैं कि आत्माराम भगवान श्री कृष्ण की मैं सदैव दासी बनी रहूं। 16,100 रानियों की तरफ से रोहिणी जी बोली, भौमासुर ने दिग्विजय के समय बहुत सी हम राजकुमारियों को जीतकर अपने महल में बंदी बना रखा था। भगवान ने जानकर युद्ध में भौमासुर और उसकी सेना का संहार कर डाला और स्वयं पूर्ण काम होने पर भी 16,100 हम राजकुमारियों से भगवान ने पाणी ग्रहण किया। रानी जी, हम सदा सर्वदा इन्हीं भगवान के चरण कमलों का चिंतन करती रहती थी, जो जन्म मृत्यु रूप संसार से मुक्त करने वाले हैं। साध्वी द्रौपदी जी, हम साम्राज्य, इंद्रपद, भोग, अणिमा, ऐश्वर्य, ब्रह्मा का पद, मोक्ष, सारूप्य आदि मुक्तियां हम कुछ नहीं चाहते। हम केवल इतना चाहते हैं कि हमारे प्रीतम श्री कृष्ण अपने श्री चरण कमलों की सेवा में सदैव मुझे रखें। 16,100 रानियों ने कहा। उदार शिरोमणि भगवान ने जिन चरण कमलों का स्पर्श करके गौ चराते समय गोप गोपियां, भीलिनी, तिनके और घास लताएं तक को पावन कर दिया, हम उन्हीं चरणों की दास्ता चाहते हैं। इस प्रकार द्रौपदी जी से 16,108 रानियों ने अपने मन की बात की। सर्वात्मा भक्त भयहारी भगवान श्री कृष्ण से कितना भगवान की पत्नियां प्रेम करती हैं, ये बात कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, दूसरी राजपत्नियों और भगवान की प्रीतमा गोपियों ने भी सुना। सब की सब उनका यह अलौकिक प्रेम देखकर अत्यंत मुग्ध, अत्यंत विस्मित हो गई। सबके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। इस प्रकार जिस समय स्त्रियों से स्त्रियां और पुरुषों से पुरुष बातचीत कर रहे थे, उसी समय बहुत से ऋषि मुनि भी भगवान श्री कृष्ण का, बलराम जी का दर्शन करने के लिए आए। उनमें ये जगत पावन करने वाले ऋषियों के नाम हैं श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी, देवर्षि नारद जी, च्यवन जी, देवल जी, असित जी, विश्वामित्र जी, सतानंद जी, भरद्वाज जी, गौतम जी, अपने शिष्यों के साथ भगवान परशुराम जी, वशिष्ठ जी, गालो जी, भृगु जी, पुलस्त जी, कश्यप जी, अत्रि जी, मार्कंडे जी, बृहस्पति जी, द्वित, त्रित, एकत, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी, अंगिरा जी, अगस्त जी, याज्ञवल्क्य जी और वाम जी। ये बड़े बड़े ऋषि भगवान के दर्शन करने के लिए आए। सब घेरे बैठे हुए, मध्य में भगवान बैठे और चर्चा हो रही है। शेष चर्चा श्री राधा वल्लभ लाल की जय।